हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें गिवन ये है कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम है ABCD, जिसके अंदर AD और BC ये इक्वल है। एंगल DAB, ये पूरा एंगल DAB, ये एंगल इक्वल है एंगल CBA को। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ABD और BAC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल इस फिगर में छुपे हुए थे, तो मैंने क्या किया, अगर उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था तो मैंने अलग अलग बना दिया। फिर पार्ट BD और AC इक्वल प्रूफ करो, तो BD और AC इन दोनों पार्ट को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। और थर्ड एंगल ABD ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। जो सबसे पहला पार्ट प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC को इक्वल, इसको जाके प्रूफ करते हैं। तो बच्चों यहाँ दिख रहा है आपको, मैंने ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया। तो मेथड यही है करने का सबको, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को आप, अगर अलग अलग दिया है तो सही है, और एक में अगर पूरा एक फिगर में है तो उस फिगर से उसे क्या कर दो, अलग अलग बना के स्प्लिट कर दो। तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा उसको देखना। ये यहाँ से ढूंढना उसे डिफ़िकल्ट है, पर यहाँ से समझना बड़ा आसान है। तो ABD और BAC, तो ABD और BAC अब जाके देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या इक्वल है। जो गिवन है, गिवन में क्या इक्वल है। तो देखो बच्चों, AD और BC, साइड AD इज इक्वल टू साइड BC, तो ये AD और इसका BC ये दोनों इक्वल है, तो मैं इनको सेम मार्किंग दे देता हूँ। दूसरा गिवन है DAB मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू CBA, यानी ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। करेक्ट है। और थर्ड इनमें क्या इक्वल है अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड आप देख के बताओ, कुछ याद आ रहा है आपको? और तो कुछ दिया नहीं है गिवन में। तो यहाँ पर आप ध्यान से जब देखोगे ना, AB साइड है, यहाँ पर AB साइड है और यहाँ पर भी साइड AB है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल में साइड क्या है, साइड AB है। तो अगर दोनों ही ट्रायंगल में साइड AB है तो AB क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये दो साइड और इसके बीच का कंटेंट एंगल, ये दो साइड और बीच का कंटेंट एंगल, तो यहीं से मालूम पड़ गया कि ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रेंट है, साइड एंगल साइड से। तो लिखना कैसे है, उसे लिखने का तरीका ऐसा होगा कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट गिवन ये है कि AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है। दूसरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है। एंड थर्ड साइड AB इज इक्वल टू साइड AB, रीजन क्या होगा इसका, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent triangle BAC by which test? By SAS test, साइड एंगल साइड टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। बच्चों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके पार्ट्स क्या होंगे, उसके पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए बाय CPCT। तो अब देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि BD और AC कॉन्ग्रेंट। तो ये ट्रायंगल का पार्ट है BD और ये ट्रायंगल का पार्ट है AC। तो मैं क्या कहूँगा, देयरफॉर साइड BD इज इक्वल टू साइड AC। देख लो यहाँ से भी, ये BD और ये AC। ठीक है, रीजन क्या होगा, CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और सिक्स्थ में जो क्या प्रूफ करना है कि एंगल ABD, तो ABD यानी ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये जो मैंने एक्स से मार्क किया है, और BAC यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो इसके करस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। कौन सा एंगल की बात हो रही है, ABD ये बीच वाला, और BAC ये भी बीच वाला। तो इधर भी B बीच में, इधर A बीच में, तो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस भी है। तो हम कहेंगे कि एंगल ABD
इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन क्या होगा अगेन, CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ से एक आंसर लिखेंगे हम, और आंसर के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स में हमने जो कुछ भी प्रूफ किया उसको लिख देंगे। तो क्या क्या प्रूफ किया है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, दूसरा BD इज इक्वल टू AC, और तीसरा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ओके, बड़ा सिंपल था, दो चीज़ हमें गिवन थे, एक चीज़ हमें कॉमन वेरीफाई करना था, और उस तरह से हमारा सम ये आराम से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। तो ये लाइन सेगमेंट AB है ना, तो कह रहा है कि AD और BC ये दोनों इक्वल हैं, और ये परपेंडिकुलर भी है, दोनों परपेंडिकुलर है किसको, ये लाइन AB को, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर है। देन शो डैट CD, ये जो CD है ना, CD आपको ये प्रूफ करना है, ये CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, अगर CD AB को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि BO इज इक्वल टू OA। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि OB और OA, OB और OA ये इक्वल है, तो इसका मतलब CD ने क्या कर दिया है, AB को बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और तो इसमें मैंने थोड़ा अलग तरीके से अपने तरीके से लिख लिया कि भाई AD जो है वो AB को परपेंडिकुलर है, ये AD जो है वो AB को परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 बन जाएगा। BC जो है, BC वो भी AB को परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 बन जाएगा। और AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है। अब इसी चीज़ को हमने नीचे बना दिया, तो इसमें से मार्क कर लेते पहले भाई कि BC और AD ये इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, बराबर। उसके बाद अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो मुझे क्यों कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहा हूँ, अगर मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो ये ट्रायंगल का पार्ट है OB या BO, और ये ट्रायंगल का पार्ट है AO या OA। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, और उसके पार्ट्स कॉन्ग्रेंट यानी कि BO इज इक्वल टू OA, देयरफॉर CB बाइसेक्ट्स AB। तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना बड़ा जरूरी है। तो देखो, दो चीज तो मिल गया, एक एंगल और एक साइड। अब थर्ड हमें चीज ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड और चीज क्या इसमें है जो कॉन्ग्रेंट है। तो यही दोनों ट्रायंगल है बच्चों, बराबर ना, ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ। ये एंगल यहाँ पर जो है और ये एंगल यहाँ पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये कैसे एंगल्स हैं, क्या ये कॉमन एंगल्स है या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये दो लाइन क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, उस पॉइंट पे बन रही AB और CD एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, और उस पॉइंट पर लाइन एंगल दो बने हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बच्चों BOC, ये एंगल BOC और ये एंगल AOD, ये एंगल AOD, ये क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट एंगल। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हो, एक साइड दो एंगल, कंटिन्यूअस एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। तो एक टेस्ट है ना हमारे पास जो कहता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल एंगल टेस्ट। तो हम जाएंगे ट्रायंगल में और बोलेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, नाम कैसे ले लेते, BOC ले लेते, पहला नाम BOC एंड ट्रायंगल। तो अगर नाम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया BOC से, तो नेक्स्ट AOD होगा, ये लाइन पे नाम स्टार्ट हुआ ना, तो इसी इधर वो लाइन कंटिन्यू हो जाएगा, तो BOC आया तो इधर AOD आएगा, तो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AD, और ये चीज़ क्या हमें गिवन है। दूसरी बात, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, और रीजन क्या होगा, ईच इज 90 डिग्री, ईच इज 90 डिग्री, ये बात भी बड़ा सिंपल है। और थर्ड, एंगल BOC, BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, AOD, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर फोर्थ पॉइंट में बोलेंगे
triangle BOC is congruent triangle AOD, and this is by side angle test. They are congruent by side angle. और ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट. देयरफॉर आई कैन से BO विल बी इक्वल टू AO, और रीजन आ जाएगा आपका CPCT. रीजन क्या हो जाएगा, CPCT. तो OB इज इक्वल टू AO, दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर CD. अगर ये पार्ट बच्चों, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है तो CD क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है. तो CD बाइसेक्स AB फ्रॉम 5. ये 5 से कंफर्म हो जाता है. स्टेटमेंट 5 से कंफर्म की कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है. अगर तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यानी ये जो लाइन पास हो रहा है ना वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है तभी इक्वल है. तो CD बाइसेक्स AB, हेंस प्रूव्ड. ओके, 7.1 क्वेश्चन नंबर 4. इसके अंदर गिवन ये है, अगर सम को मैं रीड करूँ तो, कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC and triangle CD are congruent. तो दिख रहा है बेटा, ये P है, Q है, ये दोनों पैरेलल है. ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों भी पैरेलल है. ठीक है, और ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD. ये दिख रहा है. और बाद में आपने AC को ज्वाइन किया तो फिगर दिया है. तो एज शोन इन द फिगर, from this figure we can see there is one quadrilateral which is getting formed by intersection of two pair of parallel lines. तो एक पैर ये है और एक पैर ये है, इनके इंटरसेक्शन से एक पैरेललोग्राम बन रहा है. तो अगर सबसे पहले तो जानना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है. तो ये बात जानने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर भी गिवन है कि ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, यहाँ से आप क्या क्या बोल सकते हो. तो पैरेललोग्राम पहले कैसे होता है, तो इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. एक्चुअली ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है और हमने अभी क्वाड्रिलेटरल किए नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ. जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम करेंगे ना तो वहाँ पर इस सारे प्रॉपर्टीज को जब साथ में लेंगे देन आपका ये बैलेंस आउट हो जाएगा सब अंडरस्टैंडिंग में. तो कभी भी ये दिख रहा है, ये वन पेयर ऑफ साइड हो गए. अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और ये सेकेंड पेयर ऑफ साइड है, ये भी पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, समझो, ये वन पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, सेकेंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज आल्सो पैरेलल, देन दिस इज नथिंग बट इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अभी एक ही पॉइंट समझ लो. पैरेललोग्राम को प्रूव करने का 3 तरीके हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक ही तरीके समझा देता हूँ. क्या बोला मैंने, ये वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल और सेकेंड साइड ऑफ ऑपोजिट पेयर इज आल्सो पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने वाले साइड इक्वल होते हैं. तो AD और BC इक्वल हो जाएगा, AB और CD इक्वल हो जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. फिलहाल आप समझ लो कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल अगर पैरेललोग्राम है तो. यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, P and Q पैरेलल है, L और M पैरेलल है, हमें ये चीज़ प्रूव करना है. तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन L इज पैरेलल लाइन M. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इसी के लिए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया. अगर वो पैरेललोग्राम है तो वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे हम लोग. ABCD अगर पैरेललोग्राम है, ये जो दिख रहा है ना आपका ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि AB विल बी इक्वल टू CD एंड AD विल बी इक्वल टू BC. रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम ये बोल देंगे.
अब चले जाते हैं हम अपने अपने ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल देखो मैंने बच्चों अलग भी बना दिया, ए बी सी है तो इधर ए बी सी है, सी डी है तो यहाँ पर सी डी है, तो दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग बना दिया है। तो ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल्स में क्या क्या है, तो इन ट्राइंगल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ए बी और सी डी। तो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी फ्रॉम टू, ये टू से है ना, ए बी और सी डी इक्वल है देखो, तो ए बी और सी डी ये इक्वल हो गए। नेक्स्ट ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो बच्चों ये बी सी और ये ए डी इक्वल हो गया, बी सी और ए डी इक्वल हो गया, ए बी फ्रॉम टू आ गया। और नेक्स्ट और क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, और चीज देखो बराबर से बराबर, तो ये पार्ट ए सी और ये पार्ट भी ए सी, तो ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी डी ए, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, और बाय विच टेस्ट दे आर कॉन्ग्रेंट, दे आर टेस्ट कॉन्ग्रेंट बाय, हमारा सबसे स्पेशल केस कौन सा है, साइड 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 टेस्ट। तो ये टेस्ट से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। आगे समझ में।